बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये है पीएमसी का सैम्पल पेपर फॉर एमडीकैट स्पेशली फॉर इंग्लिश 2021। और इन्होंने पीएमसी ने इस दफ़ा जो पेपर आपके लिए इशू किया उसमें उन्होंने एक पैटर्न बताने की कोशिश की है, लेकिन मैंने आपको पिछले साल भी इसी तरह का एक सैम्पल पेपर दिया था और उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने ख़दशे का इजहार किया था कि जिस तरह सैम्पल पेपर दिया जाता है पेपर उस तरह नहीं बनता। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों होता है। इवन कि ई कैट का जो सैम्पल पेपर और मॉक पेपर उन्होंने दिया उनका रियल पेपर उससे बिल्कुल उल्ट था। ठीक है, इसका ये मतलब अब क्या लें कि हम डर जाएं और खौफजदा हो जाएं कि यार ये जो हमें, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि सज्जी दिखा के खबी मारना, मतलब टू शो योर राइट हैंड एंड हिट विद द लेफ्ट हैंड। तो इफ़ दे आर डूइंग लाइक दैट तो कोई बईद नहीं है पाकिस्तानी प्रोफेसर से और इस तरह के जो इदारे हैं कि वो इस तरह का पेपर बनाते हैं कि कोई बच्चा पास ना हो। बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो वो पेपर ऐसे बनाते हैं कि मैक्सिमम बच्चे पास हो, वो खुश होते हैं पास करके बच्चों को। खैर, हम इसको कोई कंप्लेन नहीं करने जा रहे। जो कुछ है जैसे है उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्होंने सैम्पल पेपर कैसा दिया है और पॉसिबल पेपर कैसे हो सकता है। हम हर तरह से तैयार हैं। हमने अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया हुआ है, हमने अपने बच्चों को इस तरह का नॉलेज, इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन या इस तरह करके हम उनको बताते हैं कि वो कोई किसी किस्म की सिचुएशन के सामने भी जो भी हो उसको अपने सामने वो तैयार कर पाएँ, उससे डरे नहीं। लिमिटेड पहला क्वेश्चन उसने जो लिंग्विस्टिक्स का दिया, ये लिंग्विस्टिक्स क्या है? ये असल में वोकैबरी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वोकैबरी नंबर 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन में वोकैबरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। और पिछले प्रीवियस सालों में जो जिस तरह का वतीरा ये था कि पीएमएससी का जो पेपर होता था या उससे पहले यूएचएस का पेपर था, उसमें एक वोकैबरी थी, सेंटेंस कंप्लीशन था, करेक्शन था और यूसेज थी। ये 4 मुख्तलिफ कैटेगोरिकली क्लियर क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर उसने ऐसा किया कि सिर्फ और सिर्फ एक वोकैबरी दी, और वोकैबरी क्या दी उसने? जनरल वोकैबरी। जनरल वोकैबरी से मुराद ये है कि उसने कोई लिस्ट नहीं दी। अब लिस्ट नहीं दी का मतलब ये होता है कि अब तक बच्चे ने जो एफएससी तक की जो लैंग्वेज पढ़ी है, एफएससी तक की जो इंग्लिश पढ़ी है, उस इंग्लिश में जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या जो कॉमनली यूज वर्ड होते हैं उसको आने चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से हैं? अब हमने तो आदत बनाई हुई है लिस्ट में याद करने के वर्ड, वोकैबरी को रट्टा लगाने की बात की है। लेकिन यह है कि एक जनरल जो अंग्रेज़ बच्चा जिसने जो 30 ईयर्स 4th ईयर में दाखिला लेना होता है या जिसको अंग्रेज़ी का जो लेवल है उसके वर्ड सारे आपको आने चाहिए। तो उसकी लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वही लिस्ट है, उससे हटकर कोई और वो लिस्ट मौजूद नहीं है। तो उसने वोकैबरी के कितने क्वेश्चन दिए हैं? जी 3 क्वेश्चन दिए हैं। लिंग्विस्टिक्स का, जेनोसाइड का, जक्सटापोजिशन का, एक्सूट के 4 क्वेश्चन उसे दिए हैं। अब आपको ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दीजिए कि बेटा ये 4 ही क्वेश्चन जो है ना वो वोकैबरी कहेंगे नहीं, वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। इसका फॉर्मेट देखो उसने क्या किया, बजाय नीचे ऑप्शन लिखने के ए बी सी डी उसने एक कॉलम के अंदर, ये रोज के अंदर ए बी सी डी लिख दिया है। ठीक है, उसने पहला लिंग्विस्टिक्स का मीनिंग लिखा द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और यही इसका आंसर द साइंस ऑफ स्टडी। ये जो लिंग्विस्टिक्स है ये सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो ये सब में स्टडी लिखा हुआ है, तो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको हम जो है ना वो कहते हैं कि ये इसका अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट है। लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से जेनोसाइड, बट जो साइड होता है ना, साइड इसका मतलब खुदकुशी होता है। जैसे होमोसाइड है, जैसे सुइसाइड है, जैसे पेट्रीसाइड है, जैसे फ्रेट्रीसाइड है, इस तरह की जो, अब जेनो का मतलब जर्नल साइड, बड़े पैमाने पे कत्लो आम को जेनोसाइड कहते हैं। तो मर्डर ऑफ फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, एक्सटर्मिनेशन ऑफ एंटायर रेस ऑफ नेशन के मीनिंग में आएगा। असैसिनेशन ऑफ किंग के लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है, वो भी साइड के साथ एंड होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब तो सेल्फ किलिंग का मतलब जो है ना वो सुइसाइड और होमिसाइड के मानों में आता है। सुइसाइड अपने को कत्ल करना, होमिसाइड किसी शख्स को कत्ल करने के मानों में आता है। ये वोकैबरी की हमने देखें। टेक्स्ट से खत्म होने वाला वर्ड स्टडी होता है। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट की स्टडी को कहते हैं, और साइड का मतलब कत्ल करना। ये हमने प्रीफिक्सेस के साथ वोकैबरी के हमने टूल्स आपको बताए हुए थे। जक्सटापोजिशन, अब ये पोजीशन और जक्स्टा का मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट पोजीशन के अंदर जो लफ्ज होता है उसके लिए कंट्रास्ट का वर्ड जो है ना वो यहाँ पे दिखा, ये इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से एक्सूड का वर्ड होता है, कतरा कतरा जो चीज़ निकलती है उसको एक्सूड कहते हैं। आपको पता है कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। तो एक्सूड का मतलब असल में डिस्प्ले भी होता है, और एक्सूड का मतलब ऊज के मानों में भी आता है, कतरा कतरा
मतलब वो चीज़ निकलती है। एग्जॉस्ट का मतलब टायर्ड होता है, एब्जॉर्ब, ये नहीं होगा इसका आंसर। तो इस तरह से एक लफ्ज़ है। अब देखें ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके वोकैबुलरी के। अब वोकैबुलरी की ये जो सारे वर्ड आप देखेंगे, जो मैंने आपको जीआरई की लिस्ट दी उसमें ये वर्ड मौजूद है, ये वाले, ठीक है। और इस लेवल के वर्ड आपको आने भी चाहिए, और मैंने इसकी डिटेल के साथ वोकैबुलरी के ऊपर बात भी की हुई है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है ये। अब सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है वो 3 तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। एक ग्रामर बेस्ड होता है, एक लॉजिक बेस्ड होता है, एक वोकैबुलरी बेस्ड होता है। तो इसमें ग्रामर इन्वॉल्व है, प्योरली ग्रामर है। तो पहले वो जो स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन है वो नहीं दिया हुआ उसने वो सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामर दी हुई है। शी रैन विद क्विकली स्टेप्स टू सेल्फ व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब देखिए शी रैन है बेटा, ये रैन जो है ना, इसको टेंस सीक्वेंस वाला वर्ड पड़ा हुआ है। शी रैन चूंकि पास्ट टेंस है तो इट स्टार्टेड रेनिंग के साथ होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 4D ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, स्टार्टेड वाला क्लियर होगा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अच्छा जी, अब शी रैन विद क्विक स्टेप्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग के साथ होगा, हैड स्टार्टेड नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के अंदर में सीक्वेंस ऑफ टेंस में जब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है फिर दूसरा होता है तो फिर हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों एक्शन द सेम टाइम हो रहे हैं, जब सेम टाइम हो रहे होते हैं तो दोनों पास्ट सिंपल के साथ लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरह से इट वाज सो क्वाइट यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वॉज के साथ लिखा हुआ है, इट वाज सो क्वाइट दैट यू कैन हियर। अब कैन को उसने जो कंजुगेशन है, मतलब मतलब वर्ब जैसे चेंज हो सकते हैं, तो कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, शेल विल के साथ हो सकता है। अब यहाँ पे चूंकि वॉज है तो यहाँ पे कुड के साथ आएगा कि इट वॉज सो क्वाइट यू कुड हियर अ पेन ड्रॉप। इस तरह से इफ यू डैश स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच एट बाय। अब ये इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है। हमने कल परसों में पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि इफ यू डैश स्टार्ट एट वंस, और अगर आप काम शुरू कर देंगे, यू कैन रीच। अब बेटा ये कैन, विल कैन और मे कैन विल ये प्रेजेंट टेंस है, यानी ये विल के साथ, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। इफ यू स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच एट 6 o'clock। तो इफ यू स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्ट्स तो इसके साथ आता नहीं है, ठीक है। इफ यू स्टार्ट एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock के साथ होगा। इस तरह से डैश सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर आई बिगिन टू मेक अ लिस्ट ऑफ द। बेटा ये जो सेंटेंस है ना, ये इसको कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर का क्वेश्चन है। डेंगलिंग मॉडिफायर ये कहता है कि पेन और पेपर हाथ में लेकर, किस शख्स ने पेन और पेपर हाथ में लेकर जो है ना वो लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी, वो आई ने की थी। तो आई ने क्या किया, सिटिंग डाउन विद द पेन पेपर आई बिगेन टू मेक अ लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आई नीडेड। तो सिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बीटा ऑप्शन वाला करेक्ट होगा। इसके बाद स्प्रिंग इज डैश इट विल बी वार्मर सून। तो स्प्रिंग इज ऑन द वे, ऑन द वे वाला स्प्रिंग जो है ना वो इज कमिंग ऑन द वे, वो रास्ते में, यानी मतलब आने वाला है। तो ये भी आपके एक किस्म की फ्रेजेस कह लें या आप इसको इडियम्स कह लें, तो उस अंदाज से क्वेश्चन आया है। ये सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर बेस्ड है। गिव मी 3 minutes एंड आई गेट बैक टू यू, ये भी एक सिंपल फ्रेज है, मतलब एक एक्सप्रेशन है जो कि यूज होगा। तो ये बेटा जी क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर बेस्ड, इसको आप करेक्शन कह लें, इसको आप यूसेज कह लें, तो उस वाले से होगा, ठीक है जी बेटा जी एहसान, मैं आपको आप जी बेटा एहसान बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही। मतलब जो 10 वाला है उसमें तो हम अल्फा नहीं लगा सकते, अल्फा भी लगा सकते हैं मतलब, नहीं या बेटा, फिर आई बीटा रिटर्न लगा यू सकते कॉल, आई रिटर्न योर कॉल होता तो ठीक था। आई रिटर्न योर कॉल, आई रिटर्न यू कॉल क्या होता है, ठीक है ना। हैं। अच्छा, बीटा वाला, इसमें बीटा। आई कॉल यू इन बैक, ये होता ही नहीं, वर्ड ही नहीं है। आई कॉल यू इन बैक का क्या मतलब है, इन बैक, कॉल, गेट बैक टू यू एक प्रॉपर वर्ड है जिसके साथ आता है, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो, कौन सा वर्ड प्रॉब्लम कर रहा है आपको? ये किस टाइप के मतलब सेंटेंस हैं, ये जो 9 और 10 में दिए हुए हैं, मतलब बेटा ये तो ये कोई। सिंपल, ये तो स्प्रिंग इज दैट, ये एक सिंपल कोलोकियल, ये मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की, जो जब इंग्लिश मतलब आपकी सुनने वाले में बहुत से लंदन के बच्चे यहाँ पे, अगर अब्दुल्ला सुन रहा है मेरी बात को, या एक दो और बच्चों की मेरे नाम से उमर अगर बैठा हो, तो वो आंखें बंद करके बता देगा कि एक्सप्रेशन ये है कि स्प्रिंग इज ऑन द वे होता है, आई एम ऑन द वे, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, तो हम ऑन द वे बोलते हैं। आई गेट बैक टू यू, मैं आपके पास वापस आता हूँ। आई कॉल यू बैक के साथ भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, कॉल यू बैक होता है, इन बैक नहीं होता। तो ये जो कॉमन एक्सप्रेशन यूज होते हैं उनका ये किस्म का एक्सप्रेशन का आपका टेस्ट था ये वाला, ठीक है। और ऐसे ही जारी बात है पेपर में वो चीज़ें देगा, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात?
चलो बेटा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है ना वो 11 में, आई एडवाइज हर डैश ड्रिंक इट, बट अगेन सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर प्योरली ग्रामर बेस्ड है। आई एडवाइज हर, बेटा जब भी एडवाइज आएगा, सजेस्ट आएगा, रिकमेंड आएगा, उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। ये हमने चैप्टर पढ़ना है वर्ब के वाले टॉपिक के अंदर। आई एडवाइज हर, तो हमने बेस फॉर्म वाली वर्ब यूज करनी। आई एडवाइज हर, अब ये डोंट नहीं आएगा, टू नॉट नहीं आएगा, टू डोंट नहीं आएगा, ये नॉट टू वाला ऑप्शन सही होगा। आई एडवाइज हर नॉट टू ड्रिंक इट। इस तरह से यू आर डैश्ड, अच्छा ये बड़ा अजीब सा जनाब एक्सप्रेशन है यहाँ पे, टू पता नहीं क्यों दिया हुआ इसने, यानी यू आर स्पोकन टू, ये तो ठीक है, यू आर स्पोकन टू, क्या आपको बताया गया है, ठीक है, यू आर स्पोकन टू द ट्रुथ, अजीब सा एक्सप्रेशन है, लेकिन जो भी है, यू आर के बाद स्पोकन है। अब आपको मैं एक मजे की बात बताऊँ, ये इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब है। इनके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा हो, या तो आई एन जी के साथ आएगा, ठीक है, या इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब मजे की बात यह है कि यू आर स्पीक्स तो नहीं हो सकता ना, यू आर स्पोक भी नहीं होगा, और यू आर जो है ना ये स्पोक है, स्पोकन है ही नहीं, इसमें स्पोकन है ही नहीं। अब इसका मतलब ये है कि यू आर स्पीकिंग वाला ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ होना चाहिए, टू पता नहीं अपने क्यों ऐड कर दिया बीच में, तो यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ वाला ऑप्शन जो है ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है यू आर स्पोकन टू, तो फिर भी हमारा ऑप्शन ठीक होता। अपना रूल बड़ा यहाँ यहाँ रख लें कि इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद जब भी वर्ब आएगा उसकी दो हालतें होंगी, या तो आईएनजी के साथ आएगा या थर्ड फॉर्म देगा। आईएनजी है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में चला जाएगा। यू आर स्पीकिंग, आप सच बोल रहे हो, यू आर स्पोकन टू, आपको बताया जा रहा है, सिंपल इज दैट, ठीक है। एक्टिव पैसिव का रूल है, ये हमने पढ़ना है भी डिटेल के साथ मुझे। इसके बाद द गार्डनर विल हैव डैश फ्लावर्स, तो द गार्डनर विल हैव, अब जब विल हैव के बाद आने वाली वर्ब की हमेशा फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो विल हैव प्लक्ड के साथ ऑप्शन आएगा। ये भी सिंपल आपकी ग्रामर वर्ब का टेंस था, टेंसेस की जो ना वो आपका ये क्वेश्चन है ये वाला। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फॉर डैश, तो बेटा ये बात देखो, ये वही वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन, अगेन ग्रामर बेस्ड है। बात किसकी हो रही है, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, हैज कॉस्ट, हैव कॉस्ट के विल हैव कॉस्ट, तो क्या होगा, हैज कॉस्ट, बात किसकी हो रही है बेटा, स्लॉटर की बात हो रही है या एनिमल्स की बात हो रही है, बात हो रही है हैज कॉस्ट कंट्रोवर्सी, एनिमल्स कॉस्ट कंट्रोवर्सी या स्लॉटर, तो बात हो रही है स्लॉटर की, तो क्या होगा, हैज के साथ होगा। अगेन बेटा सेंटेंस कंप्लीशन प्योरली ग्रामर बेस्ड के ऊपर, और ये ग्रामर को उसने चेक कर रहा है कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद द टीचर सेट सम होमवर्क अबाउट द एंड ऑफ द लेसन, के एट द एंड ऑफ द लेसन, बेटा ये एट द एंड ऑफ द लेसन होता है। एक आपको मैं और मजे की बात बताऊं, एक लफ्ज होता है इन द एंड और एक होता है एट द एंड ऑफ। इसके लिए आपको एक छोटा सा टोटका बता दूं मैं आपको, बताऊं को छोटा स्टोर टू, बेटा जब कभी एट द एंड और इन द, एट द एंड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, और इन द एंड के बाद या तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा या फुल स्टॉप आ जाएगा या कॉमा आएगा। ये बड़ा पक्का ठक्का आपको मैं एक जो है ना जुगाड़ बता रहा हूँ, एट द एंड और इन द एंड का जो है रूल बताने लगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एंड आएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, एट द एंड ऑफ द लेसन। अच्छा जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ये तो सिंपल सिंपल व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम होगा, इसमें तो कोई दूसरी बात। अब ये प्रेपोजिशन आ रही अगेन आप कहें कि एक सेंटेंस कंप्लीशन प्रेपोजिशन बेस्ड या ग्रामर, तो ग्रामर प्रेपोजिशन में ही आती है। सिलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, बेटा ये स्पेलिंग वाली भी आ गई, तो बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड कौन सा ठीक होगा, ये बेनिफिटेड, BENEFITED, BEN वाला नहीं होगा, BENEFI, ये तो सेम ही लग रहा है मुझे, FITED, BENEFI गलत हो गया, BENEFITD, ये सारे सही लग रहे हैं मुझे। ये बेटा जी आप पे ठीक करे जो भी है, सेंटेंस कंप्लीशन ओ स्पेलिंग वाली मिस्टेक। चूज द सेंटेंस दैट एंड्स विद करेक्ट पंक्चुएशन, बेटा ये पंक्चुएशन मार्क्स भी आ गए। पंक्चुएशन के अंदर बड़ा सिंपल उसने क्वेश्चन दिया, मे आई कम विद यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और ये दोनों कॉमा तो नहीं आएंगे यहाँ पे, मे आई कम विद यू क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल आएगा, और मे आई कम विद यू फुल स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ऑल करेक्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, मे आई कम विद यू वाला, ठीक है। और उसके बाद विच वन इज करेक्ट, रीड केयरफुल। अब बेटा ये वो क्वेश्चन था जो करेक्शन वाले आते हैं कि आपको चार ऑप्शन दी जाती हैं, उसमें बताएं कौन सा करेक्ट आंसर होता है, तो ये प्योर करेक्शन वाला क्वेश्चन है। हेयर इज द पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्टेड, हेयर इज द पेपर क्लिप्स, ठीक है, यू रिक्वेस्टेड, इसके साथ उसने क्या किया हुआ है, पेपर क्लिप्स की बात की हुई है,
और यहाँ पे हेयर्स, हेयर इज, ये तो पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई है। हेयर आर द पेपर क्लिप्स यू रिक्वेस्टेड, तो बेटा यहाँ पे ये आर, ये बेटा सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन हुई भी है, पेपर क्लिप्स की बात कर रहा है, पेपर क्लिप्स, पेपर की नहीं पेपर क्लिप्स की बात कर रहा है, तो पेपर क्लिप्स चूंकि प्लूरल है तो हेयर और देयर के बाद हम वर्ब हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्लिप्स है, लिहाजा आर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो हेयर आर द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स, नहीं ये तो बात ही गलत कर दी उसने, तो लिहाजा ये हमारा चार्ली करेक्ट होगा। इस तरह से विच वन इज करेक्ट, अगेन बेटा जी दो क्वेश्चन उसने करेक्शन के दिए हुए हैं कि फ्लेमिंग बोर्न ऑन द लैंड वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली। बेटा एक बात तो ये है कि फ्लेमिंग्स चूंकि फैमिली का नाम है तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, द फ्लेमिंग्स, और जब द फ्लेमिंग्स की बात करते हैं तो ये प्लूरल होते हैं, इसलिए वर आएगा यहाँ पे, वॉज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे ये वर है लेकिन द नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे बोथ आर द करेक्ट नहीं होगा, द फ्लेमिंग्स फैमिली जो है ना वो ठीक होगा, और बोथ आर रॉन्ग नहीं होगा, ये वाला हमारा बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द फ्लेमिंग्स बोर्न ऑन द लैंड वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली। ठीक है बच्चों जी, कोई क्वेश्चन वाला तो नहीं आपका, पूछ लें कि क्वेश्चन है तो मैं आपको टाइम दूंगा। ये वाले बेटा जी सारे क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसने आपको कोई कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं दिया हुआ लेकिन क्वेश्चन दे दिए हुए थे, और ये बेटा बहुत आसान होगा। ये मैं कहता हूँ आपको कि आपको जो पैसेज देगा, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा, तो ऑनलाइन पेपर के साथ वो क्या करेगा कि ऑनलाइन पेपर में क्या करेगा कि आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स देकर आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो वो एक इकट्ठा पैराग्राफ दे के भी 10 क्वेश्चन दे सकता है, या वो 5 क्वेश्चन देगा, ये तो बेटा पेपर देख के आप बता सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हाउ डिड दे गो डाउन इनटू द बेसमेंट, वो कैसे गए, तो ये कि हम कह सकते हैं दे क्वाइटली क्रैप डाउन, ये आंसर हमारा वैसे यही बनता है, अगर हम वैसे अपने तौर पर लगाएं तो यही आंसर बनता है। तो विच ज्वेलरी डज ही मेक टू सेल, तो कौन सी ज्वेलरी उसने सीखी। ग्रामर बेटा उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ग्रामर क्वेश्चन नहीं है, जो पैसेज में लिखा होगा वही आंसर देना है आपने, तो ये इसका मतलब पैसेज बहुत आसान है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बेटा क्वेश्चन होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जिन बच्चों ने ओ लेवल किया उनके लिए तो ये हलवा है पेपर, और जिन लोगों ने बेटा ओ लेवल्स नहीं किया हुआ उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, ये बड़ी आसानी से पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं आप उसको। ठीक है बेटा जी, अच्छा जी कि बेटा की क्वेश्चन नंबर 8 को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ भी आपको। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन, व्हाई कैंट अ सेडिमेंट्री रॉक बी कंसिडर्ड एज अ म्यूजियम, ये वाले सारे क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसमें कोई ग्रामर वाला तुक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल आप पैसेज पढ़ेंगे उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब इसने तो उसने 10 क्वेश्चन दिए, मैं पेपर में पता नहीं कितने क्वेश्चन देता हुआ। ठीक है जी, इसके बाद ना भी हम वो 8वां क्वेश्चन की बात आ रही थी, 8वें क्वेश्चन की बड़ी बात आ रही थी, मैं एक मिनट देख लूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा था मेरे बच्चे ने। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात की थी। चूज द सेंटेंस दैट एंड्स विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, बेटा ये मे आई कम विद यू होगा, और मे आई कम विद यू क्वेश्चन है ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब एक दो और क्वेश्चन दे दूँ जी बेटा जी। सईदा आप बेटा क्या बात करना चाह रहे हो? सर ये आपने क्वेश्चन 15 में क्या ट्रिक बताई थी? जी बेटा मैं भी बताता हूँ। 15 क्वेश्चन में द टीचर सेट होमवर्क एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, बेटा जी एट के साथ ऑफ आएगा, इन के साथ ऑफ नहीं आएगा, इन द एंड के बाद या तो कॉमा आएगा या फुल स्टॉप आएगा या सेंटेंस हमारा एंड हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है बच्चों जी, ले जी बच्चों जी, अब आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से मैं आपको एक इसका समरी बता दूं कि आपके जो इंग्लिश के अंदर कौन कौन सी क्वेश्चन आने वाले हैं। बेटा जी इंग्लिश के अंदर एक आपका सेंटेंस कंप्लीशन आ रहा है और वो प्योरली ग्रामर बेस्ड आ रहा है। ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, वोकैबुलरी का उसने अलग से क्वेश्चन दिया, पंक्चुएशन मार्क्स दिए उसने, स्पेलिंग मिस्टेक्स दी, और एक उसने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन दिए। तो ठीक है, और ये बहुत आसान होंगे, इसमें कोई ऐसी बात जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी, चलें बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपके क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट वेलकम होंगे। जो जो बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा, और इन टच रहें ताकि आप अच्छी अंदाज से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है बेटा जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।